Hello everyone, I welcome all of you on my YouTube channel which is Fit with Kulbir और आज का टॉपिक है जो मैं कवर कर रहा हूँ अपने जो कि हर घर में यूज़ होता है और सब उस चीज़ को पसंद करते हैं। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ चाय। टाइप ऑफ टी और ये कैसे शुरू हुआ और इसके प्लस और माइनस क्या है। बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन जितनी भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। सबसे पहली चीज़ टाइप ऑफ टी में हम जब बात करते हैं सबसे पहली चाय का नाम है वाइट टी, उसके बाद है ग्रीन टी, फिर है ओलोंग टी, उसके अलावा है ब्लैक टी एंड देन येलो टी। ये अलग अलग चाय के नाम हैं। ये इसलिए नाम दिए गए हैं क्योंकि इनको अलग अलग टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज किया जाता है जिसकी वजह से इनका कलर चेंज हो जाता है, इनका टेस्ट चेंज हो जाता है, इसका अरोमा चेंज हो जाता है। यानी कि बनती एक ही पत्ती से है लेकिन उनको जो बनाने का प्रोसेस है आपके टेस्ट के हिसाब से अलग अलग प्रोसेसिंग करने के बाद इनका अलग अलग कलर, अलग अलग अरोमा, अलग अलग टेस्ट बन जाता है। ऑल्दो दीज आर द 5 टाइप ऑफ टी। अब इसके बाद बात करते हैं ये बना किससे है। देखिए जिस प्लांट का नाम है उस प्लांट का नाम है कमाइला साइनेसिस और ये शुरू हुआ था चाइना से जहाँ पे कुछ पेड़ की पत्तियां कुछ उबलते हुए पानी में गिर गई थी और धीरे धीरे उसमें जो कलर और जो टेस्ट चेंज हुआ वो कमाइला साइनेसिस की वजह से हुआ जिसकी वजह से ये हर घर में यूज होना शुरू हो गया। इसके अलावा ब्रिटेन इसको 1440 बीसी में लेके आया था और धीरे धीरे जैसा कि हमें पता है कि ये कल्चर बिल्ड हुआ अंग्रेजों के थ्रू और उसके बाद डच में भी इसका एक्सपेंशन दिखाई दिया जो कि 1860 में दिखाई दिया और वहाँ पे कल्चर था लेट डिनर करने का। दिन में उन्होंने चाय के कल्चर को धीरे धीरे ऐड किया। ये था कल्चर जो कि चाय ऐसे शुरू हुई थी हमारे इंडियन कल्चर में और धीरे 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 लोगों को इंडिया में भी इसको ले आए और लोगों ने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया और लोग अपने अपने टेस्ट के हिसाब से अलग अलग चाय पसंद है उनको। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। अब हम बात करते हैं इसके प्लस और माइनस की। सब बात करते हैं प्लस की। इट हैज़ लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मीन्स यानी कि ये आपको प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे कैंसर से, इट मेक यू यंग, बहुत सारे पॉल्यूशन से बचाता है। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द टी। अगर आप ले रहे हैं इट इज रियली हेल्पफुल फॉर यू। वाइट टी हैज मोर एंटीऑक्सीडेंट एज कंपेयर टू ब्लैक टी। दिस इज अ प्लस पॉइंट फॉर यू। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी चाय ले सकते हैं लेकिन ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट हैं जो आपको यंग बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा दूसरा इट प्रिवेंट यू फ्रॉम हार्ट अटैक, स्ट्रोक या एलडीएल लोअर डेंसिटी लिपोप्रोटीन को भी ये कम करता है। ये इसकी स्टडीज़ में पाया गया है कि ये हार्ट बेनिफिट हैं। इसीलिए आप डेली की 3 चाय ज़रूर ले लीजिए। 3 जो स्टैंडर्ड साइज के कप हैं आप लीजिए, आप देखेंगे आपको कभी भी इस तरह की कोई हार्ट रिलेटेड डिसीज नहीं होगी। हालांकि स्टडीज़ में पाया जाता है कि बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक होता है लेकिन उसके बहुत सारे और भी रीज़न है जिसकी वजह से होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तीसरा जो मेजर पॉइंट है ये है वेट लॉस पे भी चैलेंज करता है और कहता है कि ग्रीन टी लीजिए और वेट लॉस होगा। ऑल दो स्टडीज़ नहीं है इस बारे में लेकिन वेट लॉस करने का अलग ही तरीका है जिसके थ्रू आप वेट लॉस करते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ चाय पीने से वेट लॉस होगा इसकी प्रॉपर स्टडीज़ अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ऑल्दो बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे लोगों ने इस पर अपना टाइम और समय लगाया है। इसके बाद चौथा है इट इम्प्रूव योर इम्यूनिटी सिस्टम। यस, अगर आप अपनी चाय लेते हैं ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपको इन्फेक्शन से, जुकाम से और बहुत सारी चीज़ों से बचाता है। दीज आर द 4 मेजर प्लस साइड ऑफ द टी विच यू शुड always consider whenever you're having any kind of tea in your lifestyle. There are few minus as well. देखते हैं माइनस कौन कौन से हैं। सबसे पहला माइनस है जो आपको देखना है, ये उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जिनको अनीमिया है, यानी कि जिन लोगों को आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं होती, जिंक एब्जॉर्प्शन नहीं होती, जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो लोग चाय के साथ खाना खाते हैं, इन लोगों के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि चाय आपके
मील या न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन नहीं करने देगी। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज इन लोगों को एनीमिया हो जाता है। एनीमिया से क्या होगा, आपको रेस्टलेसनेस रहेगा, थकान रहेगी, ऑक्सीजन कम रहेगा, कम ट्रेवल करेगा। सो दैट इज द मेजर रीजन। कभी भी अपनी मील के साथ चाय ना लें, दिस इज द थंब रूल। उसके बाद सेकंड जो डिसएडवांटेज है जो चाय का है, इट इंक्रीज रेस्टलेसनेस एंड एंजाइटी, स्ट्रेस। जब आप चाय लेते हैं तो ये आता है आपके साथ साथ, लेकिन इसको होने का जो मेन रीज़न है वो रीज़न है इसके अंदर जो कैफीन है उसकी वजह से आपको मिलता है। और कैफीन ब्लैक कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस, रेस्टलेसनेस आपको महसूस होता है। इसके अलावा कुछ और स्टडी में ये पाया गया है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आप कोशिश कीजिए हर्बल टी लें, जो कि लाइट रहते हैं, मॉडरेट रहते हैं, और इसकी वजह से क्या होगा, आपको एंजाइटी, स्ट्रेस नहीं होगा या रेस्टलेसनेस महसूस नहीं होगा, इतनी पैल्पिटेशन नहीं होगी। आप ट्राई करके देखिए, यू विल फील द डिफरेंस, यू विल एबल टू स्लीप बेटर एज वेल। सो एंड ऑफ द डे हर्बल टी लें ताकि आप ढंग से सो पाएं, ढंग से अपना बाकी का प्रोसेस कर पाएं, अपने डे को अच्छे तरीके से एंड कर पाएं। अदरवाइज आप पूरी रात करवट बदलते रहेंगे एंड यू विल नॉट एबल टू स्लीप। इसके बाद फोर्थ इसका साइड इफेक्ट है, इट डिस्टर्ब योर मेलाटोनिन हार्मोन फंक्शन। यस, यू हर्ड एब्सोल्युटली राइट। हमारे कल्चर में हम देखते हैं, और मैंने भी देखा है, मेरे पेरेंट्स मुझे उठाते थे कि चाय पियो और फिर पढ़ाई करो। इससे होता क्या था जो मेलाटोनिन हार्मोन्स है उनके फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता था। और कहीं ना कहीं मेलाटोनिन हार्मोन है आपका स्लीपिंग हार्मोन है, जो आपको सोने के लिए बोलता है, इट इज़ द टाइम फॉर स्लीप। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं, आप चाय लेते हैं, ऑल द स्टडीज़ में पाया गया है कि इस तरह की अगर आप चीज़ें करते हैं आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। बट हाँ, अगर हम लॉन्गर रन में देखें और जिसको अपनी करियर में एस्पिरेशंस हैं, वो डेफिनेटली स्टडी करते ही करते हैं, जल्दी उठते हैं या जल्दी सोते हैं, इस तरह का कल्चर हमने बिल्ड किया हुआ है। बट मेजरली इट डिस्टर्ब द फंक्शन ऑफ मेलाटोनिन हार्मोन। इसके बाद अनएडुकेट स्लीप जिन लोगों ने ली हुई है उनको स्ट्रेस रहता है, फटीग रहता है, डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट करना होता है, और शॉर्ट अटेंशन स्पैन टाइम रहता है। ये बड़ी कॉमन सिम्टम दिखाई देते हैं। जो लोग चाय पी रहे हैं और ढंग से सो नहीं पा रहे हैं, ये 4-5 चीज़ें आपको ज़रूर दिखाई देंगी। इसके अलावा अगर हम ध्यान दें, ये कभी भी प्रेग्नेंट वेमेन के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, और प्लेसेंटा को क्रॉस करने की वजह से मिसकैरेज हो सकता है, बेबी का वेट कम हो सकता है। सो इसलिए कोशिश करें कभी भी, ये मेरी रिकमेंडेशन है, और जो साइंस भी कहती है, अपनी गायनी से आप ज़रूर कंसल्ट करें। कभी भी आपकी अलग अलग मंथ में, हालांकि डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि चाय ना लें, कम लें, लेकिन इसके जो रीज़न्स हैं वो रीज़न ये हैं, ये मिसकैरेज कर सकता है, आपके बेबी वेट को कम कर सकता है। इसलिए अपनी चाय एक बार गायनी से ज़रूर कंसल्ट करें कि कितनी चाय आप लें। इसके अलावा इट हैज़ टैनिन, और टैनिन की वजह से आपको नौशिया हो सकता है, स्टमक एक हो सकता है। टैनिन की प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसकी वजह से ये सब होता है। आपको, जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम या जिनका डाइजेस्ट सिस्टम वीक होता है, जो सेंसिटिव इंडिविजुअल होते हैं, उन लोगों का स्टमक एक होना ही होना है। इस चीज़ से बचने के लिए आप कोशिश करें, इन सब चायों को अपने हिसाब से चूज़ करें कि कौन सी चाय आपके लिए अच्छी है। धीरे धीरे आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारी चाय से आपको एसिड रिफ्लेक्स भी हो सकते हैं, एसिड रिफ्लेक्स के सिम्टम दिखाई देते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं पहले ब्लैक टी कभी नहीं लेता था, ब्लैक कॉफ़ी कभी नहीं लेता था। आई यूज्ड टू हैव नॉर्मल होममेड टी, बट धीरे धीरे आई ट्राई टू take black tea and now I start liking it, but I take care towards the end of the day मैं इसको नहीं लेता हूँ। So these are the plus and minus which you should always consider whenever you have tea, and see the culture, that how it build up and come into our culture. So please go through the video. I hope you like the content of this video. Please like, share and subscribe. Have a great time. Thank you very much.